बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोगों के मुझे सवाल आते हैं, कतर में सीसीटीवी रूम में जो सिक्योरिटी होती है उसका काम क्या होता है, क्या करना होता है। तो आज की हमारी वीडियो इसी पर है कि अगर आप सीसीटीवी रूम में काम करते हैं तो आपका क्या काम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या तालीम है या क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में फुल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको बताता चलूँ, मैं कतर में और कतर के बारे में, गल्फ़ के बारे में इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूँ जो भी जिससे आपकी हेल्प हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सीसीटीवी रूम में अगर आपने सिक्योरिटी का काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब आप सिक्योरिटी में हायर हो जाते हैं तो आपको 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग, कुछ कंपनीज़ 1 महीने की भी ट्रेनिंग देती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़के फिर पास नहीं हो पाते, तो वो फिर 2 महीने तक आप लगा लें। ठीक है, 2 महीने की आपको ट्रेनिंग होगी, आपको कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा क्या प्रॉब्लम आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे करना है। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अब आप पर डिपेंड करता है आप कितनी देर में पास कर लेते हैं टेस्ट को। ये फेल हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, आपको 2 चांस 3 चांस दिए जाते हैं। बेफिक्र हो जाएं कि पहली बार फेल हो जाएंगे तो हमें ये निकाल देंगे, नहीं, बंदा हो जाता है पास। बेफिक्र हो जाएं, टेंशन लेनी नहीं है कि पास नहीं होंगे तो क्या होगा, टेंशन नहीं लेनी, पास हो जाता है बंदा। तो आसान होता है टेस्ट। उसके बाद आपका टेस्ट पास होने के बाद आपका काम क्या होता है, क्या करना होता है आपने सीसीटीवी रूम में। वहाँ पर आपका काम जो होता है वो एलसीडी लगी होती है, उस पर कैमरे चल रहे होते हैं। जितनी भी जो भी एरिया में आप किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उधर हर जगह कैमरे। यहाँ पर आपको गल्फ़ कंट्री और बाहर की कंट्री में कैमरों से ही काम सारा देखना पड़ता है। यहाँ पर हर जगह, रोड के ऊपर हो गया, पार्किंग में, हर चीज़ में कैमरा लगा हुआ है। वो आपने वहाँ कैमरे से देखना। अगर आपको कुछ ऐसा लगे, कुछ अजीब लगे या कुछ ऐसा लगे कि चोरी हो रही है या कोई काम ख़राब हो रहा है, तो आपने फौरी तौर पर एक्शन लेना है। अपना जो भी आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग में आपको A to Z कंप्लीट पढ़ाया जाता है। और इसकी जो सैलरी होती है सीसीटीवी रूम में अगर आप काम करेंगे तो वो 2000 से 2200 के दरमियान आपकी सैलरी लगती है स्टार्टिंग। कुछ कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं कुछ कंपनीज़ ऐसे बोलूँगा कि कम देती हैं, ज़्यादा देती हैं, वो आप कंपनी पर डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में आ रहे हैं, किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और किस लोकेशन पर आप जॉब कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी लग जाती है। यहाँ पर लोग काफ़ी 2500 भी निकालते हैं, 2400 भी निकालते हैं। तो मैं सैलरी ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वो आपकी कंपनी और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ड्यूटी आपकी 12 घंटे होती है, कुछ कंपनीज 8 घंटे भी ड्यूटी दे देती हैं, लेकिन मोस्टली 12 घंटे आपकी ड्यूटी होती है सीसीटीवी रूम में। बात करते हैं आसान होती है या मुश्किल होती है। बिल्कुल आसान होती है। इसी में आपने बैठना है, बैठकर काम करना है। मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बाहर से बंदा आएगा, कोई पेट्रोलिंग वाला आपकी कंपनी से, तो आप कैमरे में देख सकते हैं कि फ़लाँ बंदा आ रहा है, आप अपना काम पर लग जाएंगे। वैसे भी मोबाइल चलाने पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन काम आप ईमानदारी से करें तो उनको मुश्किल नहीं होती है। वो कहते हैं ठीक है आप चलाएं, आप अपना मोबाइल चलाएं, आप अपना खाएं पिए, बस काम आपने अच्छे से करना है। तो फिर कंपनी भी अच्छे से आपसे रहेगी, नहीं तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी, आपका वीज़ा कैंसिल कर देगी, कुछ भी कर सकती है। तो अच्छे से काम करें, दिल लगाकर काम करें, आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर दिल लगाकर नहीं करेंगे तो पीछे को भी जा सकते हैं जहाँ से आप आए हैं। तो यही है इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई और सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पर DM कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपके सवाल पर बना दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।